पलवल में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पलवल में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी पलवल के जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना के संयोजन में ओमेक्स सिटी जिला कार्यालय पर आयोजित इस प्रदेश स्तरीय बैठक में हरियाणा के सभी जिलों के कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह व हरियाणा कांग्रेस के दोनों सह प्रभारी जितेंद्र बघेल व प्रफुल्ल ने बैठक में विशेष रूप से भाग लेकर एक सभी जिलाध्यक्षों से पार्टी गतिविधियों की रिपोर्ट ली। इससे पूर्व जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना के साथ समस्त जिला कार्यकारिणी ने प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी जिलाध्यक्षों का कांग्रेसी पटका पहनाकर और फूल माला देकर जोरदार स्वागत किया। पलवल में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने सभी जिलाध्यक्षों से पार्टी का बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने पलवल अनाज मंडी का दौरा कर किसानों व आढ़तियों का हालचाल भी जाना। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी के समक्ष किसानों के साथ साथ आढ़तियों की समस्याओं को जाना समझा। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल, प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़, फरीदाबाद जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक, अशोक मुनिरगढ़ी, नरेंद्र चेचे, इरफान खान, देवदत्त आदि मौजूद रहे। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। 7 तारीख से हरियाणा की अनाज मंडियों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्वयं भी और हमारे CLP लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हम सब मंडियों का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने तावड़ू और नूह के अंदर जिला मेवात में हमने किसान भाइयों से मिले। उसके बाद में सोनीपत, पानीपत, घरोंडा, करनाल, पीपली, अम्बाला, यमुनानगर, कल समालखा के अंदर, तो ये तमाम मंडियों में इन सब जिलों के अंदर जाने का मौका मिला। किसान भाइयों से व्यक्तिगत रूप से बातें भी हुई। सरकार ने जो शर्तें लगाई हैं गेहूं की फसल खरीदने के लिए, वो शर्तें अनावश्यक रूप से किसान को, गरीब को परेशान करने के लगाई गई है। जब मेरी फसल मेरा ब्यूरो का लिखित में दे चुका है किसान, पटवारी की दर्ज हो चुका है पटवारी रिकॉर्ड के अंदर, तो अब क्या ज़रूरत है उसको अलग से बायोमेट्रिक देने की, ट्रैक्टर पे नंबर लाने की। अब मेरे इलाके तो छोटा किसान है बेचारा, वो तो ऊँट गाड़ी के अंदर लेके आता है, कहीं झोटा गाड़ी में लेकर के आते हैं। बायोमेट्रिक आ गए, अब 60, 65, 70 साल से ऊपर बायोमेट्रिक काम नहीं करता। खुद किसान का आना ज़रूरी है। कहीं बहन बेटी के नाम ज़मीन है, कहीं पर जो मैंने एक फ़ोटो देखी, आप मीडिया साथियों ने देखी होगी, एक बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट, उसके बच्चे उठा के ला रहे, पेशाब की थैली लटक रही थी। तो ये सब मनसा सरकार की किसान को परेशान करने की है। आपको आश्चर्य होगा, तावड़ू के अंदर जब मैं आया 7 तारीख को, तो हमने जो मशीन मंगाई नमी टेस्ट करने के लिए, तो जो मशीन आई तो सरकारी अधिकारी साथ था, उसमें हमने गेहूँ भरा, बटन दबाया 13.5। फिर हमने व्यापारी भाई से, आड़ती भाई से कहा जी आपकी मशीन लाओ, और एक नहीं 2 मशीन मंगवाई, वही गेहूं डाला गया, बटन दबाया गया 9.5। कहने का तात्पर्य कि 4 पॉइंट फालतू सरकार की मशीन में कैसे आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं था उनके पास में। तो इस प्रकार से सरकार का नीयत में खोट है, कहीं बारदाना नहीं है, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, लिफ्टिंग नहीं होगी तो किसान की पेमेंट कैसी होगी। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि सरकार की नीयत में खोट है। कहने को अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि एक इंजन दिल्ली में बैठा है और यहाँ तो आधा इंजन ही लगा लो आप। और फिर इनको चाहिए केंद्र सरकार से बात करे। बेमौसमी वर्षा से जहाँ नमी बढ़ी है, जहाँ किसान का गेहूँ गल गया, फूल गया, चमक खत्म हो गई, और कृषि मंत्री जी बयान देते हैं हरियाणा के कि बेमौसमी वर्षा से किसान को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, उसका वज़न बढ़ गया। अब उनको मालूम ही नहीं है क्या फसल पकने के बाद कोई वज़न बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो जहाँ ओले पड़े वहाँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया होगा। तो ये इन लोगों की सोच है। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज कोई राजनीति के लिए नहीं आ रहे हम ये सिर्फ इस बात के लिए है, किसान के साथ में कांग्रेस का साथी, कांग्रेस का भाई, कांग्रेस का नेता, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, आपके सामने पूर्व मंत्री सारे खड़े हैं कि हम सब लोग पूरे हरियाणा के अंदर हमने ड्यूटी लगाई है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की मासिक बैठक भी हमने पलवल में रखी थी, इसीलिए आज पूरे हरियाणा के जिला अध्यक्ष आए और हमने उनको निर्देश दिया है कि आप प्रत्येक मंडी के अंदर जाए, आप इंतजार मत करो किसी नेता का, विधायक का या हम लोगों का, हम आएंगे। आपको स्वयं जाना है और अपनी ड्यूटी लगाएं डेली
कि आज मैं आप खुद गए हैं, कल वाइस प्रेसिडेंट जाएगा, जनरल सेक्रेटरी जाएगा, सेक्रेटरी जाएगा, हमारे आदमी बराबर मंडी में घूमें, किसान भाइयों के संपर्क रखें और उनकी मदद करें और सरकार को, अधिकारियों को मजबूर करें इस बात के किसान का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से आपसे बात करने के लिए हम आए थे। अब आपके भाई दलाल साहब और साथी और भी बात करते हैं। भांजी, हाँ, जो सरकार के नुमाइंदे उनका कहना है कि जो विपक्षी दल है इनके पास कोई काम तो है नहीं, बेवजह की राजनीति करने के लिए मंडी हमारे बड़ी स्मूथली काम चल रहा है। अब देखिए, ये तो हम उम्मीद नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी हमारी इस बात की तारीफ करेगी कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कांग्रेस के भाई, और हमें उनसे सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। सच बात यह है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस का संबंध गरीब से, किसान से, दलित से, पिछड़ों से बड़ा आत्मा का संबंध है। तो हम तो इन सब भाइयों से मिल रहे हैं, व्यापारी भाइयों से मिल रहे हैं, आड़तियों से मिल रहे हैं। अब जहाँ मैं घरौंडा में पहुँचा तो वहाँ सारे व्यापारी भाई हड़ताल बैठे थे, उनके मध्य बीच में बैठ करके हमने उनकी बात सुनी। इनको भी नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। तो हमारा मकसद केवल राजनीति करना नहीं है, गरीब की, किसान की मदद करना है, उसके दुख के अंदर खड़ा रहना है। इसलिए हम लोग घूम रहे हैं और घूमेंगे, सब लोग जाएंगे। और बहुत काम है, कौन कहता है काम नहीं है? सब नगर निगम चुनाव आ गए, अब इनको वहाँ दिखाएंगे बीजेपी को काम करके सब साथी जी। नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, पहले भी हुआ था, अब भी हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, नगर परिषद का भी सिंबल लड़ेंगे। और प्रदेश की जनता और जहाँ जहाँ चुनाव होने, खास तौर से लोग दुखी हैं, ना साफ सफाई है शहरों में, ना पानी है, ना सीवरेज है, और लोग परिवर्तन चाहते हैं। अध्यक्ष जी, राज्यसभा का चुनाव हुआ, क्रॉस वोटिंग का मामला, एक विधायक पलवल से भी था, तो कांग्रेस का क्या कार्रवाई कांग्रेस करेगी? देखिए, जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने और हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब चौधरी उदय भान जी कलम से जो टिकट मिली, तो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, न कि किसी व्यक्ति को, और चाहते थे कि वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में रह के 5 साल तक सेवा करे। जिन लोगों ने पार्टी के साथ ऐसा किया है, विश्वासघात किया है, धोखा किया है, उन लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये मामला अनुशासन समिति को हमने रेफर कर दिया था, उनसे से रिपोर्ट आ गई मेरे पास, मैंने अपने रिपोर्ट लगा करके हमारे प्रभारी माननीय श्री बी के हरिप्रसाद जी को भेजा है। नेता चुनाव में हमारे लीडर हाईकमान व्यस्त है, बहुत जल्दी ही उन पर फैसला आएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाथीन के विधायक का ये कहना कि उन्होंने इलाके की बहबूदी के लिए वोट किया, तो इसके लिए मेरा उनको सुझाव है हमारे कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, नया जनादेश ले लें, लोग फैसला कर लेंगे। फैसला उनका पब्लिक के हित में है या खिलाफ है, ये जब भी पता लगेगा सब हम लोगों को। उनका तो अध्यक्ष जी ये भी कहना है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो भी अपनी सीट से इस्तीफा दे, और मैं भी देता हूँ, 20,000 वोटों से जीतूंगा कांग्रेस नेतृत्व के सामने। कांग्रेस नेतृत्व क्यों इस्तीफा देगा? कांग्रेस नेतृत्व को गलती करेगा तो उससे भी कहेंगे हम। उन्होंने बोला इस्तीफा देकर मेरे सामने नहीं, वो ये कह रहे हैं भान जी को टिकट मिलती है, उनका ये कहना जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ ले। अब कोई कहेगा जी नरेंद्र सिंह को मिलती तो मैं दे देता, कोई कहता दलाल साहब को मिलती दे देती, ये कोई बात थोड़ी है। तो उदय भान जी तो अभी बेचारे दिल से पार्टी की मदद कर रहे हैं। किसी ने, उदय भान जी ने कब कहा किसी को कि तुम हराओ? ये सब बहानेबाजी है, जिसको जाना है, जिसकी नीयत में हो। लेकिन कुल मिलाकर के देखो, हम यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक राजनीतिक बहुत बड़ी भूल की है। और सबसे बड़ा देखिए, इसमें एक मुख्य रूप है, अब जिक्र आ गया आपका, कि हमें इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने एक गरीब के बेटे को, दलित के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का फैसला किया। और भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के बल के ऊपर, हॉर्स राइडिंग के बल के ऊपर कोशिश की कि वो गरीब ना जाए। फिर भी भगवान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और आपका उम्मीदवार जीता इनके लाख प्रयास करने के बावजूद। तो ये सब सीखना चाहिए, और मीडिया के साथियों को मैं कहूँगा इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करनी चाहिए। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के थू हो रही है इनके ऊपर, कि पहले भी कांग्रेस समय के अंदर सीटों को चुनाव होता था। एक बार आपको याद करना, इंडियन नेशनल लोकदल के 31 MLA थे, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, चाहते तो हम भी तोड़ देते। लेकिन कांग्रेस इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती, हम तो जियो और जीने दो पे विश्वास करते हैं। इसलिए अच्छा होता एक उम्मीदवार भाजपा खड़ा करती, हमने एक किया ही था, न कि कोई निर्दलीय खड़ा करके अपनी पार्टी के पदाधिकारी खड़ा किया, अपने विधायकों से प्रस्तावक बनाए गए, और उसके बाद में आपके सामने सारा खेल हुआ। पैसा खराब हो गया है जी, जो पैसा लगाया वो खराब। आपने कहा कि धन का उपयोग किया गया, तो जो उनका बीजेपी का पैसा था आपके सामने ही है उसका, जब उनका चुनाव ही हार गए उम्मीदवार, तो क्या होगा आपके सामने। कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है काफी समय से, और 11 साल से सत्ता में भी नहीं आई है। अब तो कांग्रेस ही दबी जबान में कहने लगे हैं कि पत्थर में जान फूकी जा सकती है, कांग्रेस में नहीं साहब, मेरे ख्याल से बाबूजी आप थोड़ा सा स्थान जो है ना, कहीं गलत जगह बैठ रहे हो आजकल, आप ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ निष्पक्ष रूप से, हमारे साथ में 2 सीनियर हमारे लीडर खड़े हैं, हमारे प्रभारी दोनों खड़े हैं, बघेल साहब और अपर फूल जी भी खड़े हैं, सारे नेता हमारे इलाके खड़े हैं।
कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। जो पार्टी हाईकमान